अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का अकीदा है, हर कोई इस पर यकीन रखता है कि अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है और बुराई का अंजाम देर से सही लेकिन बुरा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक जालिम और मगरूर शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने रिश्तेदार अपने आने ही खानदान की एक नेक औरत जो कि जाहिब थी, उस औरत पर ऐसा जुल्म किया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो शख्स गधा बन गया। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने ऐसा क्या जुल्म किया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शिर्क का एक जंगल था, वहाँ एक शहजादा इबादत करता था। वो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपनी रियायत की खिदमत भी किया करता था। वो था तो शहजादा, मगर उसकी ज़िंदगी बहुत सादी थी। आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर किया करता था, जैसे आम कपड़े पहना करता था। वो शहजादा होकर ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजारता था। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मेहनत किया करता था। बकरियां उसके पास थी, उन बकरियों को चराया करता था। बकरियों के दूध और जंगल के फलों से वो अपना गुजारा किया करता था। वो इतना नेक था कि सभी लोग उससे मोहब्बत किया करते थे, उसको दिल से चाहते थे। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियायत के मसले सुनने के बाद जंगल में जाकर दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। वो इबादत कर रहा था कि उसने देखा एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किया जा रहा है। लकड़हारा पेड़ की लकड़ियों को काटते काटते रोता भी जा रहा था। वो अब शहजादा उसको हर रोज देखता था कि वो लकड़ियां काटता जाता, गधे से बातें करता रहता और बहुत ज्यादा रोने लगता। चंद दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन शहजादे ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, तुम इतना रोते क्यों हो? जब बूढ़े शख्स ने देखा सामने वाला इतना हमदर्दी से पूछ रहा है और अल्लाह वाला लग रहा है, तो वो और भी फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा एक बेटा था, अल्लाह ने इसे बेइंतहा दौलत से नवाजा, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, सबके सामने जलील और बेइज्जती करता। एक बार तो उसने हद ही कर दी। मेरी एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से यानी दूसरे मुल्क से मेरे घर सवारी बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। उसे लगा था कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे घर में मेरे बेटे का राज चलता है। वो हमारे घर मदद मांगने आई, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, इतनी दूर से हमारे घर मदद के लिए उम्मीद लगाकर आई हैं। उसने ये भी नहीं देखा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, इतनी दूर से हमारे घर मदद के उम्मीद लगाकर आई हैं। जैसे ही उसने मेरे बेटे से मदद मांगी तो मेरा बेटा उसे गालियां देने लगा और बोला, शादी करने की औकात नहीं है तो बच्चे ही पैदा क्यों करते हो, और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और हम भी कुछ ना कर सके। ये वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हो गई। अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगी और आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई और हमारे रिश्तेदार वहीं बाहर बैठी थी क्योंकि मौसम बहुत खराब था। वो अपने घर नहीं जा सकती थी। अंधेरी रात और तूफान बारिश में वो बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी कांप रही थी। सुबह जब हम उठे तो क्या देखा कि रात में ही मेरे बेटे पर अल्लाह का अजाब इलाही आ गया है। वो पूरा का पूरा गधा बन गया है। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। बाहर शोर था कि हमारे फसलें तूफान से खराब हो गई हैं और हमारे घर दौलत पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे सब जलकर बर्बाद हो गया। हमारे पास कुछ ना बचा और ये जो गधा है ये वही लालची और घमंडी बेटा है। अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया। ये सुनकर उस शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे ने उस बूढ़े से कहा, तुम भी जालिम हो, क्योंकि जब तुम्हारे
بیٹا ظلم کر رہا تھا تو تم نے ظلم کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر روکا نہیں، روکا کیوں نہیں؟ جو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو نہ روکے وہ ان میں سے ہی ہے۔ بوڑھے نے کہا میرے رشتہ دار مل جائیں تو میں اس سے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ شہزادے نے کہا اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص رو رو کر اللہ سے توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، اس کو دور کے گھوڑے کی ٹوپی کی آواز آنے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی خوبصورت جوڑے میں سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہی تھی۔ آ کر شہزادہ مخاطب ہوئے، اے شہزادے کیا معاملہ ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ بوڑھے نے کہا میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سواری بن کر آئی، مگر تیرے بخوقت بیٹے نے میری ماں کی زندگی چھین لی۔ وہ ساری رات بارش میں بیٹھی رہی اور اس کی بارش میں جان نکل گئی۔ ایک نیک بادشاہ نے اس کی لاش کو میرے گھر تک پہنچا دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا میری ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا تو نیک بادشاہ نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب بادشاہ نے میری نیک دلی دیکھی تو میری شادی اپنے بیٹے شہزادے سے کر دی، اور یہ تمہارے سامنے شہزادے کھڑے ہیں، یہی میرے شوہر ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا شخص شہزادی کا پیر پکڑ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اس لیے اس نے اس کو معاف کر دیا اور میری ماں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ بوڑھا رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ اتنے میں گدھا بنا ہوا بیٹا ٹھیک ہو گیا، وہ انسان بن گیا۔ پھر اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پیارے دوستوں، کسی نے ٹھیک کہا ہے دولت کا نشہ سب سے برا ہوتا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملیں گے بہت جلد آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔